हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। ओनली फॉर कैरियर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाया है और आगे भी पढ़ा रहा है। मैं चाहता हूं आप इस चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, क्योंकि हमारी डेली वीडियो आती है। किसी वजह से अगर एक आध दिन मिस हो जाती है, डजंट मैटर, लेकिन डेली हमारी वीडियो आती है। और मैं आपको साथ में बताता चलूँ कि महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 9th 10th के सारे चैप्टर इसके अंदर आ रहे हैं। मैं आज आपको जो चैप्टर देने जा रहा हूँ वो एसएससी बोर्ड का है। बुक का नाम है कुमार भारती। 9th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम द रोड नॉट टेकन और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, एक हर इंसान का गोल होता है। ये बच्चे ख़ास तौर से सुने, हर किसी का एक गोल होता है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं और बिना गोल के अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किस साइड में जाऊं। तो राइटर जो है वो यहाँ पर उसी गोल के बारे में बताना चाह रहा है कि हर आदमी को एक गोल और एक टारगेट अपना फिक्स करके रखना चाहिए, जिससे कि उसको चलने में कोई परेशानी ना हो। ये जो चैप्टर है द रोड नॉट टेकन, ये कुछ इसी तरह का इशारा आपको कर रहा है और आपको समझाने की कोशिश करेगा। ये राइटर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, विदाउट गोल इफ़ यू आर गोइंग हियर एंड देयर, अगर आप बिना गोल के आप जा रहे हैं तो आपको आपका टारगेट नहीं मिलने वाला। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन। पहली आप कुछ लाइन से मैं इसकी पढ़ता हूँ। द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. यहाँ पर राइटर कह रहा है दो रास्ते हैं, जो एक लेफ्ट जाता है और एक राइट जाता है। अगर मैं यूं कह दूं कि अगर आप क्रॉसिंग पे खड़े हैं तो वहाँ पर 4 रास्ते निकल कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही रास्ते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये अंडरस्टूड बात है कि हम दोनों रास्तों पर एक साथ में नहीं चल सकते। देखिए, इशारा फिर यहाँ पर वही हो रहा है कि हमें एक रास्ते को चुनना है और उसी पे चलना है। तो यहाँ कह रहे हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। हरियाली चारों तरफ है, पीलापन चारों तरफ है, बहुत खूबसूरत रास्ते हैं और 2 रास्ते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। बिल्कुल सही है कि हमें एक रास्ते को चुनना है। सॉरी के साथ राइटर कहता है कि हम दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते। इसका मतलब कि हमें एक रास्ते को चुनना पड़ेगा। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फॉर एज I could to where it bent in the undergrowth. दोनों रास्ते कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो जाते हैं। हमें एक रास्ते पर चलना है और वही रास्ता हमें चुनना है जो सही हो, स्मूथ हो और जिस पे हम लंबी दूरी तय कर सकते हों। और जितना हमारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, उतना ही हम उस रास्ते पर चलेंगे और चलना भी चाहिए। ठीक है। और वो रास्ते कहीं ना कहीं टर्न मारते हैं या कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमें 2 में से एक ही रास्ता चुनना है। दोनों रास्तों पर हम एक साथ नहीं चल सकते। दूसरा पैराग्राफ देखिए। दूसरे में कहता है राइटर, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted where thou as for that the passing there had worn them really about the same. यहाँ पर देखिए राइटर कह रहा है कि हमें जो दोनों रास्तों में से एक रास्ता जो चुनना था,
अब हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगला कदम बढ़ाते हैं। कह रहा है देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। हम रास्ता चुनते हैं और उस चुनने में हम ये होशियारी बरतते हैं, होशियारी रखते हैं कि वो रास्ता कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी रास्ते पर चल देते हैं और बाय द वे उस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रास्ते को क्लेम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये रास्ता गलत था। नहीं, रास्ता कैसा था आपको चुनना है और फिर चलना भी आपको ही उस पर पड़ता है। बिकॉज इट इज़ ग्रासी एंड वांटेड वेयर। अब जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, जो मैंने चुना है, वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ग्रासी रास्ता है, यानी कि उस पर बहुत हरियाली छाई हुई है। और अब मैं दाउ एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब वो जो रास्ता जो मैंने चुना है उस पर ग्रासी है, बहुत अच्छी अच्छी घास है, चारों तरफ सीनरी भी अच्छी है और वो जो ग्रासी है, जो घास है अच्छी अच्छी, वो बिल्कुल ताज़ी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते को अभी तक किसी ने चुना ही नहीं है। शायद पहली मर्तबा मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको चल पा रहा हूँ, मैं चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल ग्रीनरी है उसके अंदर, ग्रासी बहुत घास बहुत अच्छी अच्छी है। तो मैंने ऐसा रास्ता चुना है जिस पे किसी तरह की चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस पे अभी तक बहुत यानी ना के बराबर लोग चले हैं। आगे कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द डे येट नोइंग हाउ मे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई शुड नेवर कम बैक। कहते हैं बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। सुबह होती है, दिन का एक शेड्यूल होता है, सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हल्के हल्के सुबह होती है और गुजरती चली जाती है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और जो पत्तियां हैं, ग्रीन जो पत्तियां पेड़ पौधों में लगी हैं वो खिलती हैं और हल्के हल्के मुरझा सी जाती हैं। और मैंने आई केप्ट द फर्स्ट अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। काश मैं जिन रास्तों पे मैं चल रहा हूँ उन रास्तों पे फिर से मैं वापस आ पाता और मैं ये देख पाता कि जिस रास्ते पे मैंने चलना शुरू किया था उसकी पत्तियां जब बिल्कुल हरी थीं तो वह अब हल्के हल्के मुरझा कैसी गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइटर कह रहा है कि जिस तरह से दिन होता है तो एक नई किरण निकल के आती है, एक नई चीज़ निकल के आती है, बहुत अच्छी चीज़ें हमें लगती हैं क्योंकि स्टार्टिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, दोपहर होता है, फिर शाम होता है, फिर रात होता है, तो हर चीज़ की अपनी वैल्यू ख़त्म होती चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और बढ़ने के साथ साथ जो रास्ता हमने तय किया है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, यानी भूलना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एज एंड एज हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक the one less traveled by and that he made all the differences। यहाँ राइटर कहता है कि भाई मैं आपको, यह एक साई वर्ड है, SIGH। साई का मतलब होता है बहुत गहरी सांस लेना। तो जब आदमी ना कहीं पर थक जाता है तो वो गहरी सांस लेता, कहता ओ माय गॉड, मुझे अब ये बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, यानी मैं बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा हूँ और उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा आता है कि आदमी की एज भी, यानी उसका भी फॉलिंग डाउन शुरू होता है, यानी कि एज भी उसकी तकरीबन ख़त्म होती चली जाती है। यानी बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बुज़ुर्ग होता है। तो यहाँ पर वही राइटर कह रहा है कि उसकी एज भी ख़त्म होती चली जाती है। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट
हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। जब वो आदमी की एज भी ख़त्म होती चली जाती है, वो कितना ही लंबा सफ़र करता हो वो थक भी जाता है, और आखिर में जो डिफरेंस है एक बचपने से लेके और बुढ़ापे तक का जो डिफरेंस है वो सब समझ में आता है कि ये डिफरेंस किस तरह से है और हमें किस तरह से ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो राइटर यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग चलते हैं, अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं और हम ये तय करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीना है, ज़िंदगी का सफ़र किस तरह से तय करना है, और उसके बाद हम लोग अपना सफ़र आखिर में ख़त्म कर लेते हैं। और जब हम सफ़र हमारा ख़त्म हो जाता है तो पूरी ज़िंदगी का डिफरेंस हमारे समझ में आता है। यानी लोग फिर बताते हैं कि भाई इसने यहाँ पर अच्छा किया था, यहाँ पर इसने मेहनत की थी, यहाँ पर कमज़ोर था। तो इस तरह से सारे डिफरेंसेस हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये जो राइटर है इसने एक तरह से पूरी ज़िंदगी का खाका खींच दिया है और इसको हमें समझना चाहिए, हमें एक रास्ते पर चलना चाहिए। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि इसके अंदर फिर वही ए बी सी करके उस सोनेट आते हैं, जैसे वुड है और ए बी करके है, वुड, स्टूड, बोथ और कुड, राइट। तो ये मैं आपको पहले सब समझा चुका हूँ। अगर आपके जहन में सारी चीज़ें हों, और अगर नहीं है तो आप मेरे वीडियो आगे के पोइट के देखते रहिए, पोइट्री वाले, तो आपको सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सेकंड चैप्टर आप बहुत जल्दी मैं आपको दूंगा, आप उसको बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। साथ में आपको बताता चलूँ, मैं डेली व्हाट्सएप पे जितने भी मेरे पास ग्रुप्स हैं सब में मैं ग्रामर, टेंसेस और एक्सरसाइजेज और स्कूल के जितने भी चैप्टर्स हैं 9, 10 के, सब मैं डेली भेजता हूँ। आप उसको भी देखते रहिए। और अगर आपको ये मेरे पढ़ाने का अंदाज़ और ये चैप्टर अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और जैसा मैं कहता हूँ, कमेंट ज़रूर दीजिए। कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।